में। बट अगर मैं अपने ऊपर फोकस्ड हूँ, अपने लाइफ में वैल्यूज ऐड करूँ और जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ, और अगर मेरे स्टूडेंट उन चीज़ों को सीखते हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों सिमिलरली इस बुक में जो हम बुक के ऑथर है जेम्स क्लियर, द एटॉमिक हैबिट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त स्पर्श, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के ऊपर जो आपकी लाइफ बदल सकता है। वो है स्मॉल चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लिया गया किताब जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स ने, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा हुआ है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सीखना चाहते हो। जो पहली लर्निंग इस किताब से हमें मिलती है वो है स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। दोस्तों लोग अक्सर ये सोचते हैं कि छोटी छोटी चेंजेस हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि आपका गोल है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, या 1 करोड़ रुपए का लमसम अमाउंट आपको चाहिए। तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि 1 या 2 महीने में आप इसे कर पाओ? अक्सर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपनी सेविंग हैबिट को बिल्ड कर लो और हर मंथ एक छोटा सा अमाउंट, लेट्स एज्यूम 3000 रुपीज़ आप सेव करके किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका वो छोटा सा अमाउंट लगभग 1-2 करोड़ रुपये बन चुका होगा। क्योंकि जब आप इस हैबिट को बिल्ड करोगे और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। कंपाउंडिंग के आप एडवांटेजेस उठा पाते हो और आपके ये 2 या 3 हज़ार रुपये की रकम अगले कई सालों में शायद 1 या 2 करोड़ रुपये बन जाए। तो हमेशा हमें छोटे छोटे चेंजेस लाने चाहिए अपनी लाइफ में, और इन छोटे छोटे चेंजेस क्या ही रिजल्ट होता है, कोई बड़ी सक्सेस या कोई बड़ा गोल। अक्सर लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें लगता है कि ये एक ओवरनाइट सक्सेस है, बट ऐसा नहीं होता। उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कई सालों की मेहनत रहती है। फर्ज करें अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए और लोगों को इस बात का पता चले कि आपके पास 1 करोड़ रुपए, आप करोड़पति बन चुके हो, तो वो कहेंगे इन्होंने कितनी जल्दी पैसा कमा लिए। बट कोई इस बात का ध्यान नहीं देगा कि शायद पिछले 10 या 15 सालों से आपने एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट को बिल्ड किया था। तो एक बात तो तय है, अगर हम अपनी लाइफ में हमारा कोई गोल है, कोई लक्ष्य जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके लंबे समय में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दूसरी लर्निंग जिस बुक से हमें मिलती है वो है हैबिट्स आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड। जो हैबिट्स होती है ना वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है। ये हमें बना भी सकती है, ये हमें बिगाड़ भी सकती है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत होती है, वो फास्ट फूड एडिक्टेड होते हैं। दोस्तों हमें पता है कि फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए कितना ख़राब है, वो हमारी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन अगर ऐसा होता, मान के चलो आपने आज फास्ट फूड खाया और कल आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया, तो आप शायद फास्ट फूड को नहीं खाओगे किसी दिन से। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। जब हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं हमारी हेल्थ पे इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को आप फेस करोगे। सिमिलरली अज्यूम करता हूँ आप एक मिलीनियर हो, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपकी कमाई से ज़्यादा अगर आपके खर्च हैं, तो दिन ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि आप बैंक करप्ट भी हो सकते हो। तो दोस्तों हमें अपनी हैबिट्स को इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए कि वो हमें एज्यूम करना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे ऊपर, और इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म होता है। एक फास्ट फूड खाना आपकी हेल्थ को एक दिन में इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो और रेगुलर बेसिस पे फास्ट फूड को कंज्यूम करते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आप हेल्थ इश्यूज़ को फेस करोगे। सिमिलरली हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमने प्लान किया कि हमें अपनी बॉडी को एक परफेक्ट शेप में रखना है, हमें हेल्दी रहना है, तो हम क्या करते हैं कि हम जिम को ज्वाइन करते हैं, जिम जाना हम शुरू करते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम 1, 2, 3, 4 या हफ्ते 10 दिन के बाद हम उसका इम्पैक्ट देखें। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। जैसे बैड हैबिट्स हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करती है, उसी तरीके से अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाते हो तो उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो उसे। तो हमेशा ध्यान रखें छोटी छोटी चीज़ें
हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म में। तो अपनी आदतों को इस तरीके से बनाएं कि वो आपकी ज़िंदगी को बनाए, ना कि आपकी ज़िंदगी को बिगाड़े। तो उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कदम मिलके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और हमें चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। तीसरी लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है क्यों अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, वाई पीपल फेल मोस्टली। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम स्टेप्स लेते हैं बट क्योंकि रिजल्ट्स हमें शॉर्ट टर्म में नहीं मिलते तो हम डिमोटिवेटेड होकर उन स्टेप्स को लेना छोड़ देते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं इस YouTube वीडियो का। दोस्तों शायद ये 200 सीरीज में आएगी वीडियो, इट मीन्स 200 से ज़्यादा मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ और मेरे चैनल पे मुझे कोई ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैकएंड में चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, बैकएंड में चीज़ें काम कर रही हैं। हमें कंसिस्टेंट वे में छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को शूट करना और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मेरा चैनल भी बूम होगा और मुझे इम्पैक्ट दिखेगा। एक और एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। एक जो बैम्बू ट्री होता है, एक जो बांस का पेड़ होता है, उसे जब आप लगाते हो तो 5 साल तक आपको उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन 5 साल के बाद अगले 6 महीने वो पेड़ बहुत बढ़ता है। रीजन नहीं, अगले 5 साल तक वो क्या हो रहा था, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, अपनी रूट को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। और अब 5 साल के बाद आप देखो अगले 6 महीने वो कई फीट तक बढ़ चुका होता है। बट लोग गलती ये करते हैं कि उस 5 साल की पेशेंस को नहीं रखते। दोस्तों हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। अगर मेरा गोल है कि मुझे एक मिलियनियर बनना है तो मुझे पता है कि मुझे हर एक मंथ किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करना है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस अमाउंट को हम कंपाउंड करेंगे और वो पैसा लंबे समय जाके बड़ा बन जाएगा और मैं एक मिलियनियर बन सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरा गोल है कि मुझे यूट्यूब वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ इसे मुझे सक्सेसफुल बनाना है इस चैनल को, मैं चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू बहुत से लोगों को हेल्प मिले, तो मुझे 1-2 वीडियो से अपने चैनल को मैं ग्रो शायद ना कर पाऊँ। मुझे शायद कई सौ वीडियो अपलोड करने पड़े, चाहे मुझे 400, 500 या 1000 वीडियो भी अपलोड करने पड़े। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इन छोटे छोटे स्टेप्स को लूँगा, रोज़ एक वीडियो शूट करूँगा, अपलोड करूँगा, तो इसका इम्पैक्ट मुझे लॉन्ग टर्म में दिखेगा और मेरे पास एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस होगा, मेरे पास अच्छे लोग जुड़ेंगे जो सच में लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, हमेशा फोकस्ड रहें अपनी प्रोसेस के ऊपर, इस प्रोसेस को एंजॉय करें ना कि रिजल्ट को। अगर मैं रिजल्ट पे फोकस्ड हो जाऊंगा कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए तो शायद मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊँ। मैं प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी प्रोसेस है कि मुझे रोज़ एक वीडियो शूट करनी और अपलोड करनी, दैट्स इट। तो अक्सर लोग गलती ये करते हैं, हम और आप गलती ये करते हैं कि हम फोकस हो जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता शॉर्ट टर्म में तो हम डिमोटिवेट होकर उन स्टेप्स को लेना छोड़ देते हैं। अगली लर्निंग जिस बुक से हमें मिलती है वो है कि हमें फोकस अपना गोल्स पे ना रख के अपने सिस्टम के ऊपर रखना चाहिए। चलिए इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हमारा फोकस हमारा गोल या रिजल्ट्स के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा गोल है कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए इस चैनल पे, अगर मैं उस पर फोकस्ड रहूँगा तो शायद मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊँगा और इस प्रोसेस या सिस्टम पे फोकस नहीं रह पाऊँगा। अगर मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए तो मुझे ये करना है कि रोज़ क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके, वीडियोस क्रिएट करके इस चैनल पे अपलोड करनी, जो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। अगर मैं फोकस्ड हो जाऊँगा कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए और अगर वो मुझे नहीं मिलेंगे, शायद मैं 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो को शूट करके मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा और मैं इस प्रोसेस को छोड़ दूंगा। तो दोस्तों हम हमारी लाइफ में भी ये गलती करते हैं। अगर हमारा कोई गोल होता है, लेट्स अज्यूम मेरा गोल है मैं एक बिजनेस कोच हूँ या मैं कोच हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। अगर मेरा गोल ये हो गया कि मुझे जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको परफेक्ट बनाना है और उनको एक एक चीज़ सिखानी है और जितने भी मेरे स्टूडेंट आए या जो मुझसे सीख रहे हैं वो लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल बन जाए, तो शायद मैं सिर्फ मेरा गोल वैल्यूज़ ऐड करने में ना होके मैं अपना गोल को शिफ्ट कर लूँगा उनको सक्सेसफुल बनाने में। बट अगर मैं अपने ऊपर फोकस्ड हूँ, अपने लाइफ में वैल्यूज ऐड करूँ और जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ और अगर मेरे स्टूडेंट उन चीज़ों को सीखते हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों सिमिलरली इस बुक में जो हम बुक के ऑथर है जेम्स क्लियर, द एटॉमिक हैबिट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें ऑथर ने एग्जांपल दिया है कि एक कोच जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अपने एथलीट्स या ओलंपिक स्टूडेंट्स को, अगर उनका गोल सिर्फ हो जाएगा जीतना
तो एक सिस्टम को, एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इनको फॉलो करना चाहिए। वो अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स को यूज़ करें और अपने स्टूडेंट को इस तरह से ट्रेन करें कि किसी भी सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अगर वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मैच को जीतेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ तो होता है कि हमारा फोकस गोल्स या रिजल्ट्स पे नहीं होना चाहिए, रेदर हमारा फोकस होना चाहिए प्रोसेस या सिस्टम पे, जो हमें हेल्प करेगा हमारे गोल तक ले जाने में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे स्टेप्स हमें एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्यों अक्सर लोग अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो रिजल्ट पे ऊपर होता है और वो शॉर्ट टर्म में चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं और इसीलिए वो उन छोटे छोटे स्टेप्स लेना छोड़ देते हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की क्यों हमें फोकस रहना चाहिए एक प्रोसेस के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, रेदर देन अपने रिजल्ट के ऊपर। अगर आप प्रोसेस, रिजल्ट, इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने गोल्स को स्किलफुली अचीव कर रहे हो लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की उन छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताने के लिए जो मैंने इस किताब पढ़ी, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करूं तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियो क्रिएट करने के लिए। कमेंट सेक्शन में आके मुझे टॉपिक बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।